Hello guys, Assalamualaikum. Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है साइनिसिज़म और स्टॉकिज़म में क्या फ़र्क है। तो इनको आज मैं डिटेल से आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो साइनिसिज़म है, ये वर्ड साइनिकस से निकला है, जिसका मतलब होता है डॉग लाइक। साइनिसिज़म का वर्ड साइनिकस से निकला है, जिसका मतलब है डॉग लाइक। अब जो है, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जो साइनिसिज़म है, इसके बारे में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डियोजीन जो है, इस ने सबसे पहले इस नज़रिए को फॉलो किया था और वो सबसे बड़ा इसका नज़रिए का डेवलपर है। उसने मज़ीद इस नज़रिए को आगे बढ़ाया था। डियोजीन जो है वो ये कहता था कि हमेशा आपको खुश रहना चाहिए, यानी कि ये पहले जो हमने बात की है ना कि साइनिकस का मतलब है डॉग लाइक, यानी कि डियोजीन्स ये कहता था कि एक बंदे की ज़िंदगी जो है वो कुत्ते की तरह होनी चाहिए, यानी कि डॉग लाइक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस तरह डॉग को कोई परवाह नहीं होती, लोगों की कोई परवाह नहीं होती, जहाँ पर वो चाहे बैठ सकता है, जहाँ पर वो रहना चाहे रह सकता है, इसी तरह एक इंसान को भी उसको खुश रहना चाहिए, यानी कि उसको लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मुआशरे के जितने भी असूल हैं उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन खुश रहा जाए, किसी भी चीज़ की परवाह ना की जाए और अपने आप में रहा जाए। लोगों की परवाह किए बगैर आपको हर हाल में खुश रहना है। जिस तरह एक जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसके पास किसी किस्म के भी कोई कपड़े नहीं होते, उसको किसी वसाइल की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसी तरह एक इंसान के पास अगर वक्ती तौर पर वसाइल ना भी हों, चाहे वो नंगा ही क्यों ना हो, ये इसका नज़रिया है साइनिसिज़म वाले का कि आप जनाब खुश रहें। कितना अजीब सा ये नज़रिया है। हर हाल में जनाब खुश रहें, बेशक आपके पास वसाइल ना भी हों। एक लिहाज से ये ठीक भी है कि वसाइल अगर ना भी बंदे के पास हों तो बंदे को खुश रहना चाहिए, लेकिन नंगा तो नहीं ना रहा जा सकता। ये इसकी थोड़ी सी बात अजीब है। तो ये इतना अजीब था डियोजीन्स। इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक दफ़ा जो सिकंदर आज़म है वो इसके पास गया, तो उसने कहा कि जनाब आप हमेशा कहते हैं कि खुश रहा जाए, हर हालत में खुश रहा जाए, तो आपके पास तो वसाइल भी नहीं है। तो मैं आधी दुनिया का हुक्मरान हूँ, बहुत बड़ा हुक्मरान हूँ, सिकंदर आज़म, तो आप मुझसे मांगें, क्या मांगते हैं? आप मुझसे जनाब कपड़े चाहिए, आपको रहेश चाहिए, खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए आप मुझे बताएं। तो वो जनाब आगे से कहता है थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, आगे से धूप आने दें। तो ये जनाब देखिए कितना अजीब था कि उस दौर के हुक्मरान को कह रहा है कि धूप आने दें, इन बातों को आप छोड़ें। तो यानी कि इसका मकसद ये है कि साइनिसिज़म वाले का कि हर हाल में आपने खुश रहना है। आपकी जो लाइफ है, उसके जो गोल है, उस गोल्स हैं, उनमें हैप्पीनेस शामिल हो। बेशक आपके पास कुछ भी ना हो, तो जितनी भी आपके पास अचीवमेंट हैं वो आपकी हैप्पीनेस है, ठीक है। अगर हैप्पीनेस नहीं तो बेशक आपके पास जितनी भी दौलत है, जदाद है, वसाइल हैं, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है। अगर आपके पास खुश रहना आप जानते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी की कोई और डिज़ायर है ही नहीं, डिज़ायर फ्री पर्सन है, तो यकीनन अगर आपके ज़िंदगी में हैप्पीनेस है तो आप बहुत बड़े इंसान हैं। ये साइनिसिज़म वाला कहता है। अब दूसरा जो आइडिया है वो है स्टॉकिज़म। जो स्टॉकिज़म है ये भी एक नज़रिया है। इस नज़रिए के मुताबिक ये है कि आपको हर हालत में इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। कितने भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाएं, कितनी भी मुश्किलात आ जाएं,
تو آپ نے ایموشنلی کبھی بھی اپنے آپ کو ایموشنلی ڈسٹرب نہیں کرنا، ایموشنلی پریشان نہیں ہونا، آپ نے ایموشن پر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ تو ہمیشہ آپ نے اپنے جتنے بھی آپ کے پرابلمز ہیں ان کو آپ نے ایموشنلی زیادہ نہیں بڑھانا۔ ایموشنل جب آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو یقیناً جتنی بھی آپ کے کو پرابلم آتی ہیں آپ ایزیلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سٹاسزم والا کہتا ہے، اور اس کے جو گولز ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو دل کے مطابق بنانا ہے، یعنی کہ جو دل آپ کا کہے اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ جتنی بھی آرٹیفیشل ورلڈ ہے اس کا آپ نے اثر نہیں لینا، ہمیشہ آپ نے دل کی بات سننی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ دل کی بات سنیں۔ دوسرا ہے فائنڈ یور آئیڈیاز، اپنے آئیڈیاز کو فائنڈ کریں، اور پھر آئیڈیاز کو فائنڈ کرنے کے بعد اپنے پیشن کے مطابق ہارڈ ورکنگ کریں۔ یہ بھی ایک بہت اہم جو ہے اس کی بات ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کریج کریں، اپنے آپ کو ڈسکریج کبھی بھی نہ کریں۔ تو یہ بھی اس کا جو ہے ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ آپ علم حاصل کریں، نالج حاصل کریں اور اس کو لائف پہ اپلائی کریں، اور جس طرح لائف پہ آپ اس نالج کو اپلائی کرتے جائیں گے الٹیمیٹلی آپ کے سامنے رستے بنتے جائیں گے، اور اپنی جو قسمت ہے اس پر یقین کریں کہ انشاءاللہ اگر آپ کی جو قسمت ہے وہ الٹیمیٹلی چینج ہو جاتی ہے جب آپ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر کوئی گولز ہوتے ہیں اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنے پیشن اور پروفیشن کو ایک کر لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ گول آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ سٹاکسزم والا کہتا ہے، اور اس طرح جو ہے آپ کی لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو آئیڈیاز تھے، نظریات تھے، جو کہ ایک سٹاسزم تھا اور دوسرا تھا سائنسزم۔ تو ان کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔